हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनुराधा वर्मा। क्वेश्चन बैंक की सीरीज में सेक्शन डी स्टार्ट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। इसका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है प्रोज का। ये प्रोज के एक्सट्रैक्ट है, इसके बाद पोएम्स के होंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। इसमें हमें पैराग्राफ दिया रहता है जो हमारे लेसन्स में से है और उसकी फिर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। टुडे मंडे वांडा पेटोस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे को वांडा पेटोस्की अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। पैगी और मैडलाइन, जो लड़कियां उससे शुरू से मजाक उड़ाती थी, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम नंबर 13 में ये लास्ट रो में लास्ट सीट पर बैठती थी वांडा। शी सेट इन कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वह रूम की कॉर्नर वाली सीट पे बैठती थी जहाँ रफ बॉय बैठते हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं वो ज़्यादातर बैठते हैं, या फिर उस कॉर्नर में रूम के ज़्यादातर पैरों की आवाज़ आती है, ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती है, या वहाँ मजाक करने वाले बच्चे बैठते हैं जो कम पढ़ाई में मन लगाते हैं। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, उस कॉर्नर में ज़्यादा से ज़्यादा मड एंड डर्ट, कीचड़ और धूल मिट्टी रहती है, वहाँ पे ही वांडा पेटोस्की बैठती थी। ये याद रखना हमें। रूम नंबर 13 एंड लास्ट सीट। क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती है? इसका आंसर हमें पता है। अगर एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आंसर देना बहुत आसान रहते हैं। ये बहुत ही सिंपल रहते हैं। अब इसका आंसर होगा इन द लास्ट सीट। बी आंसर है, इन द लास्ट सीट। सेकेंड, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस। एब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एब्सेंट। नेक्स्ट, थर्ड, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ये जो टेक्स्ट लिया गया है ये किस लेसन से लिया गया है? तो हमें पता है द 100 ड्रेस्ड फर्स्ट। एक्सट्रैक्ट सेकेंड, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार वेयर शाइन इन द क्लियर स्काई एबव मी। मेरे ऊपर आकाश में पूर्व में चांद ऊपर आ रहा था और तारे चमक रही थी जो साफ आसमान में दिख रही थी। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा था। आई वाज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जहाँ सारे लोग सो रहे थे उनके ऊपर उड़ते हुए खुशी महसूस कर रहा था। आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं फ्रांस के ऊपर अपनी डकोटा फ्लाइट उड़ाते हुए बहुत ही खुश था और मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं अपनी फैमिली के साथ अपने हॉलीडे बिताने की खुशी के सपने देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30। मैंने अपनी घड़ी में देखा, ये टाइम हो रहा था 1:30, 1:30 बजे का, इन मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल में सूचना दे देनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के सामने के हिस्से को देखा, आई सा द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी।
मुझे बड़े शहर की रोशनी अपने सामने दिखाई देने लगी थी। क्वेश्चंस, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन? जब पायलट ने अपनी फ्लाइट उड़ाना स्टार्ट किया तो वेदर कैसा था? आंसर इज बी, क्लियर, साफ था। क्वेश्चन सेकंड, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट लौट रहा था। आंसर इज बी, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकिंग? ये टेक्स्ट किस लेसन से लिया गया है? आंसर इज सी, ब्लैक एरोप्लेन। एक्सटेट थर्ड, द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. ये पहाड़ी के निचली पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर ये एक घर था, पूरी वैली में, पूरी घाटी में। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. वहाँ से कोई भी देख सकता था नदियों को और पके हुए भुट्टों की फसल को जिन पे फ्लावर्स लगे हुए थे, और उन्हें देखकर कोई भी एक अच्छी फसल होने का दावा कर सकता था। द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। अभी इस समय पृथ्वी को सिर्फ ज़रूरत थी तो एक अच्छी बारिश की, अन्यथा कम से कम हल्की फुल्की फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लैंको सोच रहा है कि उसके खेतों में बारिश की ज़रूरत है और वो कुछ कर नहीं सकता है सिर्फ उत्तरी पूर्व में देखने के अलावा। क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकिंग? ये टेक्स्ट किस लेसन से लिया गया है? आंसर इज ए, अ लेटर टू गॉड। क्वेश्चन सेकंड, वेयर वाज लैंकोज हाउस सिचुएटेड? लैंको का घर कहाँ स्थित था? आंसर इज सी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली का मतलब क्या है? पैसेज में कौन सा शब्द है जो उसका मतलब बताता है? आंसर इज सी, इंटीमेटली।